ये मोबाइल हम सबके पास है और शायद इसका यूज़ हमने इसलिए स्टार्ट किया था कि हमारे काम आसान हो जाएं, हम लोग हमारे बिज़नेस को और बढ़ा पाएँ, लोगों से कनेक्ट रहें, रिश्तेदारों से कनेक्ट रहें। बट आज की तारीख में ये मोबाइल हमारे लिए दूसरी प्रॉब्लम बन गया है, मोबाइल एडिक्शन, जो हमारे कई घंटे ख़राब करता है। क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है? मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि सर हमें मोबाइल से बहुत प्रॉब्लम है, हम मोबाइल एडिक्ट हैं, हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते। वो बिज़नेस ओनर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, टीम लीडर्स भी हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। हो सकता है आपको लगता है कि मोबाइल आपके लिए ईजी है, आप मोबाइल पर टाइम वेस्ट नहीं करते, तो एक बार ज़रूर एक चीज़ चेक कर लीजिएगा, अपना डेली का यूसेज चेक करिए, पिछले 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, और अगर वो 3 घंटे से ऊपर है तो आप समझ लीजिए आप भी मोबाइल एडिक्ट हैं। इसको कम करना ज़रूरी है, बिकॉज इंडिया के अंदर हम लोग एवरेज 7 घंटे से ऊपर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और वो 7 बहुत प्रीशियस आवर होते हैं जो हम मोबाइल में ख़त्म कर देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मोबाइल से बहुत सारे और नुकसान हैं जो हम शायद ध्यान नहीं देते। और मैं ऐसे कोई आपकी फिजिकल डैमेज की बात नहीं कर रहा हूँ कि गले में दर्द हो रहा है, कंधों की दिक्कत आ रही है, आंखें प्रॉब्लम हो रही है, वो हम सबको पता है, पर इसके अलावा हमारे दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो होता है एंग्जाइटी और डिप्रेशन का, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में लगते रहते हैं और सोशल मीडिया इज़ नॉट दैट सोशल। मैं आपको एक बहुत सी चीज़ बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगी चीज़। पुराने ज़माने में, मतलब नॉट पुराना, हम बोल सकते हैं आदि मानव के ज़माने में, जब आदि मानवों को कोई जानवर दिखता था, सांप, शेर, तो घबरा जाते थे, उनको दौड़ने की इच्छा होती थी, उनका ब्रेन उनको सिग्नल देता था कि दौड़िए, और बहुत सारा एड्रेनलिन फ्लो होता था शरीर में सो दैट वो रन कर सकें, तो उससे वो एंग्जाइटी होती थी और वो बहुत सारी एनर्जी ड्रेन करता था। और सेम उसी लेवल की एंग्जाइटी साइंटिस्ट ने बताया हमको मोबाइल के नोटिफिकेशन पे होती है। हर बार पिंग हुआ और आपको उस लेवल की एंग्जाइटी होती है और आप बहुत सारी अपनी एनर्जी उसमें ड्रेन कर देते हैं। तो एंग्जाइटी डिप्रेशन का बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत सारी केस स्टडीज देख लेंगे जिससे पता चलेगा कि बिकॉज यूजिंग ऑफ मोबाइल, बिकॉज यूजिंग ऑफ सोशल मीडिया, हमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी चीज़ स्लीप साइकिल, हम सबकी स्लीप साइकिल बिगड़ गई है और उसका बहुत बड़ा रीज़न मोबाइल है। बिकॉज मोबाइल की जो लाइट आती है वो शॉर्ट वेवलेंथ लाइट होती है और ये आपकी स्लीप साइकिल बिगाड़ती है। और हम सबकी आदत है, सुबह उठेंगे तो मोबाइल चेक करेंगे और रात में सोते टाइम तक मोबाइल देखते हैं। तो ये दूसरा प्रॉब्लम हमारे साथ बढ़ रहा है स्लीप साइकिल का। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है आपकी फोकस कम होना और अटेंशन स्पैन कम होना। ये हमारा कम होते चले जा रहा है बिकॉज ऑफ मोबाइल्स, क्योंकि दिन भर बहुत सारा डेटा आता है, बार बार आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आप बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और एक नोटिफिकेशन आया और आपने वहाँ दिमाग लगा दिया, तो आपका फोकस वर्क हो ही नहीं पा रहा है, आपका जो इंपॉर्टेंट वर्क हो ही नहीं पा रहा है। और ये मेरे ख्याल से एज अ बिजनेस ओनर, एज अ लीडर या किसी की बात करते उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चौथा, लैक ऑफ एनर्जी। आपको लगता है कि हम जनरली मोबाइल कब यूज़ करते हैं, एक इंपॉर्टेंट टास्क के निकल के आए और दूसरे में जा रहे हैं तो बीच में 15 मिनट हमने मोबाइल देख लिया, हमको लगता है हमको रिलैक्स करता है। नहीं, ये आपका एडिक्शन है और ये आपकी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन करता है। बिकॉज हर बार आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है, आप एक दिन में सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और जब भी आप ये मोबाइल पे रिलैक्स होने के लिए वीडियोस देखते हैं तो आपको उसको नेक्स्ट करना पड़ता है, कौन सा चेक करना है, कौन सा नहीं करना है, हर बार डिसाइड करना पड़ता है। और इस पूरे काम में प्लस नोटिफिकेशन प्लस स्टोरीज आपकी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो शाम को जब आते हैं और आप सोचते हैं मैं कुछ नया कर लूँ, वर्कआउट कर लूँ, कुछ नया सीख लूँ, एनर्जी बचती ही नहीं है क्योंकि वो तो मोबाइल ले चुका है आपकी। और आखिरी, दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हम 6 से 7 घंटा इसमें निकाल देते हैं। अगर उसमें से हम 3 या 4 घंटा भी निकाल के किसी इंपॉर्टेंट टास्क में लगा सकें, चाहे वो आपका वर्कआउट हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका नया बिजनेस प्लान हो सकता है, आपका कुछ नया सीखना हो सकता है, तो काम हो सकता है। लेकिन मोबाइल के कारण हमारे पास टाइम बचता ही नहीं है। तो इन सब से ये तो हमें समझ में आ गया कि मोबाइल एडिक्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आपकी परफॉर्मेंस खराब करता है और आपको आगे ग्रो करने से रोकता है। अब मैं आपको कुछ वो तरीके बताता हूँ जो मैं जनरली खुद के लिए यूज़ करता हूँ ताकि मैं मोबाइल के साथ एडिक्ट ना हूँ। तो जो सबसे पहला तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, आपका यूट्यूब हो, फेसबुक हो। बिकॉज जब भी नोटिफिकेशन आता है ना तो आप चलते काम में भी देखने की इच्छा करते हैं। अगर आप देख भी नहीं पा रहे तो आधा दिमाग आपका वहाँ रहता है, पता नहीं किसने क्या भेजा होगा, पता नहीं मैं क्या मिस कर रहा हूँ। एक वर्ड होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो हमेशा लगता है आपको। और तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है नोटिफिकेशन आने पे, अगर फॉर एग्जांपल मेरे को एक नोटिफिकेशन आया है इंस्टाग्राम का, अब मैंने जैसे इसको चेक करना स्टार्ट किया, मैं वहाँ जाऊँगा, पहले नोटिफिकेशन चेक करूँगा, फिर मैं या तो उसको स्क्रॉल करने लगूंगा या रील्स देखने लगूंगा, कहीं ना कहीं बिजी हो जाऊँगा और मेरे 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा कब चले गए मुझे पता ही नहीं चलता। तो सारे नोटिफिकेशन ऑफ रखिए। मेरे सारे नोटिफिकेशन ऑफ हैं बिकॉज मुझे पता है इन नोटिफिकेशन से मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा। तो पहला काम कर दीजिए, इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा।
दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके कारण आपका टाइम भी बचेगा, एनर्जी बचेगी और एडिक्शन से भी बचेंगे, वो ये है कि आप ब्रेक में देखिए, मतलब एक स्लॉट बना लीजिए कि 1 घंटा 90 मिनट, मैं जनरली 90 मिनट का स्लॉट यूज़ करता हूँ कि हर 90 मिनट के बाद ही मोबाइल चेक करूँगा। तो इससे जितने नोटिफिकेशन है सब एक साथ चेक हो जाते हैं, कुछ होगा इंपॉर्टेंट मैं रिप्लाई कर देता हूँ और बचे हुए मैसेज को मैं इग्नोर कर देता हूँ। पर यहाँ भी एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको एक स्लॉट बनाना है कि मैं सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट ही मोबाइल देखूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपका 90 मिनट का 1 घंटे के बाद अपने मोबाइल चेक किया, 10 मिनट के बाद आप बाहर आ गए और वापस अपने काम में लग गए। कॉल आ रहे हैं वो आप रिसीव कर सकते हैं, पर ये नोटिफिकेशन से बच जाएंगे, इस एडिक्शन से बच जाएंगे। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करना है और थोड़ा मुश्किल भी है ये, कि सोने जाने के पहले आप जब भी बेड पे जाते हैं उसके 1 घंटे पहले नेट ऑफ कर दीजिए। 1 घंटे पहले से मोबाइल पे नेट ऑफ कर दीजिए और उठने के 1 घंटे बाद ही मोबाइल चेक करिए। क्योंकि हम सबकी प्रॉब्लम हो गई, हम बेड पे मोबाइल लेके जाते हैं और आखिरी तक देखते रहते हैं। हमारा टाइम है सोने का 11 बजे, पता चला 1 बजे तक हम मोबाइल में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है और ये बनाया इसलिए गया था आप उसमें अटैच रहें, उसमें इन्वॉल्व रहें और बाहर ना निकल पाएँ। और सुबह का भी आप 1 घंटे से वेस्ट कर देते हैं। तो सुबह और शाम 1-1 घंटे मोबाइल पहले ही छोड़ देंगे, इससे आपका स्लीप साइकिल भी बिगड़ेगा नहीं और साइड बाय साइड आपका फोकस बढ़ेगा, आप अच्छा काम कर पाएंगे। इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हर मोबाइल ने देना स्टार्ट कर दिया, इसको आप यूज़ करना स्टार्ट करिए। अलग अलग नाम से मिल जाएगा, OnePlus में डिजिटल वेलबींग के नाम से है, सैमसंग के अंदर फोकस मोड है। यहाँ पे अपने हर ऐप का आप टाइम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा इंस्टाग्राम का टाइम 25 मिनट है, फेसबुक में 15 मिनट से ऊपर यूज़ नहीं कर सकता हूँ, यूट्यूब लिंक्डइन 30 मिनट्स बाद बंद हो जाता है। मेरा व्हाट्सएप, बिकॉज मेरा मेजर बिजनेस और मेरे सारे क्लाइंट उसमें हैं, तो मैं 1.5 घंटा देता हूँ कि 1.5 घंटे से ऊपर मेरा व्हाट्सएप ना चल पाए, और ऑटोमेटिकली जहाँ 1.5 घंटा खत्म होता है मेरा व्हाट्सएप क्लोज हो जाता है। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। इसके लिए सब मोबाइल में, जनरली हर मोबाइल में कोई ना कोई नाम से ऑप्शन मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो आप ऐप स्टोर से कुछ एप्लीकेशन उतार के उनके थ्रू अपने मोबाइल के हर जो ऐप आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उस ऐप का टाइम सेट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं कि मैं इससे ज़्यादा इस ऐप को यूज़ नहीं करूँगा, और अगले दिन फिर वापस चालू होगा। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आपके पास कम टाइम रहेगा ना तो आप सिर्फ वो काम करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास व्हाट्सएप है, अब व्हाट्सएप मेरा टाइम लिमिट है दिन की 1.5 घंटा, जो कि तब भी बहुत ज़्यादा है, पर मेरा सारा क्लाइंट कम्युनिकेशन उस पर चलता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब मुझे पता है कि मेरे पास 1.5 घंटा ही है, तो मैं जब भी ओपन करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जिनके रिप्लाई करने, जो पढ़ना है, जो मेन कम्युनिकेशन में वो देखता हूँ। पर जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, फैमिली, फ्रेंड, अदर ग्रुप्स, उनको मैं देखता ही नहीं हूँ, वो सारे वैसे ही म्यूट पे हैं। मैं ओपन करता हूँ, अनरीड करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है उसका। तो आप अगर ये करेंगे तो आप बहुत सारा टाइम बचा पाएंगे। और आखिरी एक टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये कि आप डिजिटल डिटॉक्स यूज़ करना स्टार्ट करिए। इसका मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए अपना मोबाइल एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए और अपने काम में लग जाइए। शुरुआत हफ्ते में 3 दिन से करिए या सैटरडे संडे करिए, और धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसको 7 दिन करिए। इस टाइम में आप अपनी आगे की प्लानिंग, कोई इंपॉर्टेंट टास्क है इस पर आपको सोचना है, कोई स्ट्रेटेजी बनानी है या पढ़ाई करना है, वो सारे काम इसमें कर सकते हैं, और ये आपको बहुत अच्छा आउटपुट देगा। बिकॉज हो सकता है आप नेट बंद करके भी काम करते हैं तो कोई ना कोई SMS आ जाता है, किसी का कॉल आ जाता है, पर 1 घंटे आप बिल्कुल नेट से दूर रहिए। और ये जो टाइम है कोशिश करिए इसमें आप लैपटॉप भी यूज़ ना करें, कॉपी पेन जो पुराना तरीका था वो यूज़ करिए। आपके थॉट्स, आपके आइडियाज़ ज़्यादा आएंगे। तो आई होप ये आइडियाज़ आपको कुछ हेल्प कर पाएंगे आपके एडिक्शन को कम करने के लिए, और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे और कुछ टाइम बचा पाएंगे। अगर आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं जिससे हम मोबाइल एडिक्शन कम कर सकते हैं तो प्लीज़ उनको कमेंट्स में डालिए। थैंक यू।